रूस बीते करीब 3 साल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। दोनों देशों के बीच सुलह की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही है। इसी बीच रूस का एक खतरनाक प्लान सामने आया है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों और ड्रोनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और भीतरी इलाके तक यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस बीच उत्तरी यूरोप के देश और रूस के पश्चिमी पड़ोसी देश फिनलैंड और उसके पड़ोसी देशों को रूसी हमले का खतरा सता रहा है। फिनलैंड के अखबार इल्तालेहटी ने कथित तौर पर सरकारी रक्षा रिपोर्ट और नाटो सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस फिनलैंड समेत दूसरे बाल्टिक देशों और उसके आसपास के देशों पर हमले शुरू करने की योजना बना रहा है। नाटो सूत्रों ने सदस्य देशों को मॉस्को के इन इरादों के प्रति खबरदार किया है और खास चेतावनी दी है। हालांकि ये हमले कब तक हो सकते हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट समय सीमा के बारे में नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में रूस के पिछले सैन्य अभ्यासों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मॉस्को ने साल 2017 में जैपैड सैन्य अभ्यास किया था। इस दौरान पुतिन की सेना ने नॉर्वे, फिनलैंड और बाल्टिक देशों पर हमलों का छद्म अभ्यास किया था। फिनिश अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने अपनी आक्रामक योजनाओं को अब तक नहीं छोड़ा है और इस बात की आशंका है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद रूस पश्चिमी किनारे पर बसे दूसरे देशों को अपना अगला टारगेट बना सकता है। अखबार ने नाटो सूत्रों के हवाले से ये भी लिखा है कि रूस नाटो के सदस्य देशों के पूर्वी हिस्से पर एक साथ हमले की योजना बना सकता है। इसमें रूस की 14वीं सेना कोर शामिल हो सकती है, जो समुद्र, जमीन और हवा से मरमंस्क से नॉर्वे के तट की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा रूस इवालो एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए लैपलैंड में सेना तैनात कर सकता है और कोला प्रायद्वीप पर तैनात रूसी मिसाइल बल संभावित रूप से फिनलैंड को निशाना बना सकते हैं। अखबार ने यह भी कहा है कि रूस भविष्य में उत्तरी फिनलैंड और नॉर्वे में एक बफर जोन बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी मिसाइल बल फिनलैंड की दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी तटीय रेखाओं को भी निशाना बना सकते हैं। उसी समय मॉस्को की छठी सेना बाल्टिक देशों एस्टोनिया और लताविया की राजधानियों और जॉर्जिया पर हमला करके उन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है। रिपोर्ट में एक दूसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया पर भी खतरे के संकेत दिए हैं, क्योंकि रूस कलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच एक गलियारे की स्थापना करना चाहता है और इसके लिए बेलारूस को एक मार्ग के रूप में उपयोग करने की कोशिश में है। रिपोर्ट के जवाब में फिनलैंड के रक्षा बलों ने कहा कि सैन्य अभ्यास किसी भी सेना के संचालन का एक सामान्य हिस्सा है और उसे संभावित हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बहरहाल ध्यान देने वाली और डराने वाली बात यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से अपने पुराने और ऐतिहासिक क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की अपनी मंशा और अपने दृष्टिकोण को कई बार स्पष्ट किया है, जिसमें 17वीं शताब्दी का रूसी साम्राज्य उनकी आकांक्षाओं के लिए एक मॉडल स्टेट है।